दोस्तों, क्या आपको मालूम है कोई भी काम पाए तकमील को तभी पहुंच सकता है जब उसे वक्त दिया जाए, या उसे बेहतर तभी बनाया जा सकता है जब उस पर तवज्जो दी जाए। और वो काम जिसे मुकम्मल करने का हफ्ता भर वक्त मिला हो, आप पहली तरजीह में कर दें तो ये आपके लिए बेहतर है। यानी यहाँ वो आपका इंटरेस्ट शो करता है कि आप अपने आप को लेकर किस कदर संजीदा हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, यानी टाल मटोल करने के आदी नहीं है, मगर ज्यादातर ऐसा नहीं होता। चले मिसाल से समझते हैं। मेरे सभी दोस्त जानते हैं मैं फ्रीलांसिंग में हूँ, साथ अच्छी जॉब भी करता हूँ, और उनमें से बहुत से लोग मुझसे ही मशवरा लेते हैं। जहाँ लगे कि सामने वाला वाकई संजीदा है, मैं उसे सब समझाता हूँ, और ऐसा ही अब की बार भी हुआ। मेरे एक दोस्त ने बारहा कहा वो अपनी 9 to 7 जॉब से तंग आ गया है, उसे भी फ्रीलांसिंग सिखाई जाए। ऑनलाइन अर्निंग होगी तो मर्जी से यहाँ वहाँ घूम फिर पाएगा। लग रहा था वो अपनी रूटीन से बोर हो चुका है। उसकी तमाम डिटेल्स ऐड करने के बाद घंटा भर में फ्रीलांसिंग पर इसका प्रोफाइल बन गया। अब सब कुछ तैयार था और 2 रोज में ही उसके पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई जिसका उसे इंतजार था। वो सोशल मीडिया की एक पोस्ट थी जिसमें फ्रीलांसर से मदद तलब की गई थी। साथ ही गूगल फॉर्म दिया गया था जिस पर कुछ असाइनमेंट सबमिट करना थी। मेरे दोस्त ने याहू का नारा लगाया। उसे लग रहा था वो ये सब अच्छे से कर लेगा। मैंने उसे कहा शुरुआत में ही इतना बेहतरीन मौका हाथ आ गया है तो फायदा उठाओ, काम करो और क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दो। मगर वो कहने लगा अभी तो डेडलाइन खत्म होने में हफ्ता बाकी है, वो आसानी से काम मुकम्मल कर लेगा, ये क्लाइंट तो पक्का उसे ही हायर करेगा। 3 दिन बाद मैंने पूछा तो उसका यही जवाब था कि डेडलाइन खत्म होने में अभी चंद दिन बाकी हैं, वो तैयारी कर रहा है, काम अच्छा देगा। फिर वो दिन आया जब डेडलाइन का समय बीता जा रहा था और घंटा पहले मेरे दोस्त ने असाइनमेंट्स मुकम्मल करके सबमिट करवा दी। उसने काम बेहतरीन किया था, उसे यकीन था उसे हायर जरूर किया जाएगा, तभी तो उसकी तारीफ की गई, उसके काम को पसंद किया गया। मगर साथ ही माजरत की मेल भी मौसूल हुई कि वो 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा गया। मगर तब मेरा दोस्त डिसहार्ट हो गया, उसका सारा जोश मान पड़ गया। उसने कहा इतनी मेहनत का क्या फायदा, वक्त भी जाया हुआ, फल भी नहीं मिला, अब फ्रीलांसिंग जाए भाड़ में, मैं अपनी इस मुकर्रर वक्त की नौकरी पर ही ठीक हूँ। उदासी उसके चेहरे पर झलक रही थी, शायद वो मायूस हो गया था, मगर यहाँ गलती उसकी अपनी थी। दोस्तों, आपको पता है मैंने ये किस्सा क्यों सुनाया? इसलिए कि एक बात आप अच्छे से जान पाओ कि टाल मटोल करना ख्वाबों को मार देता है। अगर वो अपना काम पहले कर लेता तो यूं ना होता। जी हाँ, अगर आप टाल मटोल में उलझे रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरा दोस्त अगर टाल मटोल ना करता तो वो जो चाहता था पा सकता था, लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में फंस गया। जो काम करना था उसे कल पर छोड़ता रहा, तो आज भी वहीं का वहीं बैठा है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, बड़ा नहीं बनना चाहते, तो आप टाल मटोल से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अपना नाम बनाना है, तो आपको इस प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप से निकलना होगा, और ये आज ही करना होगा। और ये होगा इस किताब से जिसका जिक्र मैं करने वाला हूँ, यानी डैरियस फोरो की किताब डू इट टुडे। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने में बेहतरीन किरदार अदा करती है। जब भी मौका मिले इसे मुकम्मल पढ़ें, जरूर पढ़ें। टाल मटोल करना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन कोई नई चीज नहीं, बल्कि सदियों से अपना वजूद रखती है, उलझाए रखती है, परेशान करती है। तो इससे बचने के लिए वो कौल तो सुना होगा कि कल कर सो आज कर, आज कर सो अभी, यानी कल वाले काम को आज और अभी ही सरअंजाम दो। टाल मटोल का मतलब है बस वक्त को जाया किए जाना। आप जानते हो आपको एक काम करना है, उसके बावजूद आप उस पर ध्यान देने की बजाय उसे डिले करते रहते हो, कल पर रखते हो, और यहाँ वहाँ के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, और वो काम रहते रहते मुकम्मल रह ही जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम टाल मटोल क्यों करते हैं? ये जानना जरूरी है ना? तो आज जानते हैं। अमेरिका में इस पर मुकम्मल रिसर्च की गई तो मालूम हुआ ये तो बस अलामत है, इसके नतायज मगर खतरनाक हैं, जैसा कि डिप्रेशन, मायूसी, बेचैनी, नाउमीदी और स्ट्रेस, यानी जहनी हालत की तबाही। और ये संजीदा मसला है, ये इंसान की खुद एतमादी को खा जाता है, नशे की तरह उसके जहनी सेहत को खोखला कर देता है। मोस्टली हम उन चीजों में प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, और ऐसा तभी होता है जब उस काम से मुताल्लिक नेगेटिव फीलिंग्स अटैच हों, हम दुखी हुए हों। जैसा कि आखिरी बार कुछ ऐसा हुआ जहां शिकस्त मिली हो, चाहे वो तालीमी मुकाबला हो या घर का कोई वाकया, जहां वजूद पर सोचों पर मायूसी छा जाए। और हम टाल मटोल तभी करते हैं कि जब जानते हैं अभी ये काम किया तो तमाम मनफी सोचें हम पर फिर से हावी हो जाएंगी, और उन्हें नजरअंदाज करने के लिए ही तो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। लेकिन कुछ चीजों में ऐसा नहीं होता, जैसे टीवी पर पसंदीदा सीरियल आना हो, वीडियो गेम खेलनी हो या किसी शख्स से मुलाकात करनी हो, आप फौरन उस काम को करने की कोशिश करते हैं, वहां प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते। अब सोचें ऐसा क्यों है? ये आदतन होता है क्योंकि ये आपके दिमाग में चल रही होती है, सुकून देती है, फिर आप उनके पीछे भागते हैं और आदी हो जाते हैं। मतलब ये कि जो काम आपने करना है
है आप उसकी जानिब तवज्जो दें, उसे करने की कोशिश करें, उसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर करें, तो टाल मटोल करने वाली आदत खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। मगर ऐसा करना भी तो है ना। अब आप सोचें, जो चीज आपको बोरिंग लगे उसमें दिलचस्पी कैसे ले सकते हैं? जैसे मैथ, पढ़ाई, लेक्चर सुनना या उनसे मिलना जो आपकी उम्र के नहीं है। तो इसका एक हल बताने लगा हूँ। चाहे आप उस काम को मुकम्मल दिलचस्प ना बना पाओ, मगर अपना माहौल तो बदलो जो प्रोक्रेस्टिनेशन को हल करने में अहम किरदार अदा करता है। मैं क्या करता हूँ, जब मुझे लगे मुझ पर यह प्रोक्रेस्टिनेशन असरअंदाज हो रहा है तो मैं खुद को चैलेंज करता हूँ कि मुझे फलां से फलां वक्त में ये काम मुकम्मल करके ही बैठना है। फिर मैं घर का, ऑफिस का या पार्क का कोई कोना पकड़ लेता हूँ, वो काम बखूबी सरंजाम देता हूँ। यानी मुझे अपनी टाल मटोल की आदत को शिकस्त देना आती है, बस माहौल बदलने की देर होती है। तो आप भी सोचें, अगर माहौल बदले तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चलें एक और हल भी बताता हूँ। कुछ अजीम लोग गुजरे हैं, वो भी अपनी टाल मटोल करने वाली आदत से बहुत परेशान थे। वो अपनी जॉब से, अपने हालात से बिल्कुल भी मुतमईन या खुश नहीं थे, किसी चीज को मन से एंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे। जरा सी कामयाबी के बाद फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू कर दिया और सारी खुशी मलियामेट हो गई। उनके साथ यही हो रहा था। जैसे कि ऑर्थर, उन्होंने अपनी 2 साल मेहनत और तजुर्बात के बाद ऐसा सिस्टम तामीर किया कि उनकी टाल मटोल वाली आदत खुद ब खुद खत्म हो गई। वो जस्ट 5 मिनट्स तक काउंट करते थे, 5 4 3 2 1, और काम करना शुरू कर देते थे। जैसा कि फ्रीलांसिंग में भी कॉपी राइटिंग या असाइनमेंट से मुतल्लिक कोई काम मिले तो कल पर रखने या सोचने की बजाय 5 सेकंड तक गिनने के बाद फौरी काम शुरू कर दिया। यानी 5 सेकंड में दिमाग डिसाइड कर लेता है उसे ये काम करके ही रहना है, और अगर उन सेकंड्स में काम ना किया तो दिमाग रीजन देने लगता है कि वो काम क्यों ना किया जाए, और हम टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। साथ ही ऑर्थर ने एक और काम भी किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोजाना 3 चीजें करेंगे। अपनी मेंटल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, यानी जहन का सुकून, ये बहुत जरूरी है। उसे जो चीज सुकून दे सकती है वो है मेडिटेशन। गौर करें तो कामयाब लोग इसका जिक्र लाजमी करते हैं। जहन मजबूत होगा तभी तो सब आसानी से कर पाएंगे। दूसरी चीज थी कि अपने वजूद को रोजाना वर्जिश का आदी बनाना। जितना आप अपने जिस्म को मजबूत बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही आपका जहन मजबूत होता है और वो पुरसुकून रहता है और प्रोक्रेस्टिनेशन का खात्मा हो जाता है। जहन फ्रेश हो तो हर काम फौरी करने में मन करता है। और तीसरी चीज, आपकी रूटीन अच्छी होनी चाहिए, बार बार बदलाव नहीं लाना चाहिए। यानी जो कुछ जहन में है या काम कर रहे हैं, पहले उसे मुकम्मल करें। एक साथ बहुत से कामों को शुरू मत करें, ये उलझा देगा। अब आप भी चाहें तो आर्थर के ये तीनों रूल्स अपना सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन और रूटीन। पहले जहन को सुकून में रखें, वर्जिश करें, आदत की रूटीन बनाएं। ये सब करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी टाल मटोल की आदत खत्म हो जाएगी और सब कुछ आसान होता चला जाएगा। हर काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। अभी आप 5 सेकंड वाला उसूल अपनाएं, यानी माने आपको लगेगा कि आप मुसलसल कामयाबी की जानिब कदम धर रहे हैं और टाल मटोल वाली आदत तो कहीं दूर रह गई है। ये आदत शुरू से हमारे साथ चल रही होती है, अचानक नहीं, मगर वक्त के साथ साथ ये हमारा पीछा छोड़ जाती है। अगर ऊपर बताई गई तीनों चीजों को अप्लाई करें तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा। यानी अपने दिमाग और जिस्म को मजबूत रखोगे तो कुछ भी करना या सहना मुश्किल नहीं होगा। मतलब जब प्रोक्रेस्टिनेशन हावी हो तो उसके साथ आसानी से लड़ा जा सकता है। चलें दोस्तों, टाल मटोल की आदत खत्म करने यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एक और तरीका भी सुनते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि आप काम करने बैठ तो जाते हैं मगर फोकस नहीं कर पा रहे होते। शुरू करने में भी समय लगता है और काम के दौरान भी जहन भटकने लगता है। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में ग्लोरिया मार्क की रिसर्च से पता चला कि जब किसी काम से ध्यान भटक जाए तो उस काम के जाने बाने में करीब 25 मिनट लगते हैं। उसे स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। इसलिए काम से ध्यान हटाना मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन को दावत देना, क्योंकि दिमाग स्विच करके थक भी तो जाता है ना। जैसा कि काम के दौरान अगर किसी कॉल आ जाए तो बात करने के बाद सेल को बिला वजह इस्तेमाल करना काम से ध्यान मुकम्मल तौर पर हटा देता है, और ऐसा अक्सर होता है। यहाँ आधा घंटा तो पक्का जाया होता है। तो इसका हल बहुत आसान है। एक वक्त में एक ही काम करें, यानी पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई। लिख रहे हैं तो पास कोई और चीज ना हो। लेक्चर सुने तो उसी पर फोकस रखें। किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो सिर्फ उसी को सुने, उसी का जवाब दें। और इसके लिए बेहतर है आप अपना टाइमर लगाकर टाइम मुकर्रर कर लें और मुकम्मल ध्यान अपने काम की जानिब रखें, चाहे मन ना भी करे। फिर जब टाइम ओवर हो जाए, इसके बाद आपको लगेगा आपने अपना काम भी कर लिया है और आदत भी छूट रही है। इसके बाद ब्रेक लें, अच्छा सा खाएं, अपनी जात के साथ एंजॉय करें। आप खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि काम करने के बाद अपनी खुशी के लिए कुछ करें तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
और जिंदगी यही तो चाहती है कि उसे ढंग से गुजारा जाए, यानी काम के वक्त काम और ब्रेक के वक्त एंजॉय। दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी तो प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ने लगेगा, और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर चीज को उसकी जगह पर रखना है, और ये तभी होगा जब ज़हन पुरसुकून होगा, कोई मनफी सोच हावी नहीं होगी, ना काम का बर्डन, ना खाने पीने की टेंशन। जो काम किया उसे एंजॉय करते वक्त मुकम्मल भुला दें, जैसा काम के वक्त बस उसी पर फोकस रखा था। फिर ये टाल मटोल करने या स्ट्रेस देने वाली कोई भी आदत आपके करीब नहीं आ पाएगी, ये मेरा दावा है।